सो वाई एक्सिस के ऊपर ये फंक्शन के वैल्यूज़ होते हैं, अंडरस्टैंडिंग ना। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आई हैव टू फाइंड द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल का मोटा मोटा मतलब ये होता है अक्षरा कि आई हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि x इक्वल्स टू 2 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक जितना भी एरिया आ रहा है, मुझे उस एरिया मतलब जितना भी रीजन आ रहा है, मुझे उस रीजन का एरिया निकाल के दो। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्लॉट द पॉइंट्स एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, द मेजर प्रॉब्लम इन दिस रीजन, इन दिस सेक्शन इज़ दैट ये जो शेप है ना, ये किसी भी स्टैंडर्ड शेप से मैच नहीं कर रहा ऐसे। कैन यू सी, इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, इट्स नॉट अ स्क्वायर, इट्स नॉट अ ट्रायंगल, इट इज़ ऑल्सो नॉट अ सर्कल। समझ रहे हो ना। अगर ये चारों में से किसी एक शेप में होता तो मेरे पास फार्मूलाज अवेलेबल हैं, बट इट इज़ नॉट इन एनी ऑफ द फॉर्मेट। बराबर ना कृष्णा। इज इट अ रेक्टेंगल, इज इट अ स्क्वायर, इज इट अ सर्कल? नो, इट्स नथिंग ऑफ दैट, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे लिए प्रॉब्लम आ गया है। नाउ आई कैन नॉट यूज़ द कन्वेंशनल फार्मूलाज टू फाइंड द एरिया ऑफ सच फिगर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं न्यूटन के कुछ थियरीज या इन जनरल कुछ पॉस्टुलेट्स को विजिट करूँगा। पॉस्टुलेट नंबर 1, एक बात याद रखना, मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर तुम कोई भी रैंडम दो नंबर्स उठाओगे ना, कोई भी दो नंबर, मान के चलो पहला नंबर तुमने पिक किया है 0, दूसरा नंबर तुमने चूज़ किया है 1। अभी 0 और 1 के बीच में देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। थ्योरम नंबर 1 या पोस्टुलेट नंबर 1, ठीक है। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या बोलता है कि बिटवीन एनी टू नंबर्स देर आर इनफाइनाइट डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल। अब डज नॉट मैटर तुम कितने भी ज़ीरो के पास में जाओ। चलो 1 और 0 के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो मैं गैप कम करने की कोशिश करता हूँ, मैं 1 से भी आगे जाता हूँ और मैं 0.5 को चूज़ करता हूँ। तो ये जो गैप है अक्षरा कम हो गया, राइट, 0 और 1 के बीच में। लेकिन स्टिल ये अच्छा खासा गैप है 0 और 0.5 के बीच में। अभी भी 0 और 0.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल हैं। अगर मैं इसका और आधा लूँ तब भी और इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल होंगे, अंडरस्टैंडिंग। तो ये तुम कभी भी 0 के इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट पे जंप ही नहीं कर सकते हो। दैट्स द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ न्यूटन, ये चीज़ों के लिए, अंडरस्टैंड कृष्णा। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, यू डोंट नो व्हाट द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज आफ्टर अ नंबर इज। अगर कोई बोल रहा है 0, कोई बोल रहा है एक नंबर 1 है, 0 और 1 के बीच में एक नंबर आएगा 0.5, अंडरस्टूड। अब 0.5 भी 0 के बाद का नंबर नहीं है, बिकॉज 0 और 0.5 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। मान के चलो मेरे पास में एक नंबर मैं बोल रहा हूँ 0.25। अब ये जो 0.25 नंबर है ये 0 के और क्लोज जा रहा है, बराबर ना कृष्णा। जैसे जैसे मैं आधा करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं और क्लोज आता जाऊंगा 0 के। तो अब मैं नेक्स्ट नंबर क्या लूँगा, मैं नेक्स्ट नंबर लूँगा 0.125। तो चेक करो, इधर 0.2 था, इधर 0.1 आया है और छोटा हो गया, मतलब और 0 के क्लोज में चला गया, राइट। तो और मैं जूम इन करूँगा अभी इधर, ये जो 0.125 पॉइंट आया है मेरे पास में, तो क्या कृष्णा 0.125 और 0 के बीच में और भी नंबर ले सकता हूँ ना मैं। तो ऐसा कितनी बार कर सकता हूँ, इनफाइनाइट टाइम्स, समझ रहे हो। सो आई कैन से दैट बिटवीन एनी टू नंबर्स देर आर इनफाइनाइट नंबर्स पॉसिबल। ये पोस्टुलेट नंबर 1 है जो न्यूटन ने अज्यूम किया था कैलकुलस को या इंटीग्रेशन को अप्लाई करने से पहले। समझा तुमको। अगर कोई बोले व्हाट इज़ द इमीडिएट नेक्स्ट नंबर आफ्टर 2, वी सिंपली डोंट नो, अंडरस्टैंडिंग ना। अपने को नहीं पता कौन सा नंबर है। 3 नहीं है, 3 इंटीजर है, लेकिन इंटीजर इज़ नॉट अ नंबर ना। हो सकता है 3.0000000000001 हो, या हो सकता है उससे भी छोटा नंबर हो, अंडरस्टैंडिंग। 3 के बाद का इमीडिएट नंबर अपने को पता ही नहीं है कौन सा है। पहली चीज़ ये समझ में आ गई तुम्हारे। हाँ ना, बोलो। अब दूसरे पोस्टुलेट क्या बोला है न्यूटन ने। दूसरा पोस्टुलेट बोला है कि अगर मेरे पास में कोई दो बहुत क्लोज नंबर्स हैं, बहुत क्लोज का मतलब क्या है कृष्णा, मुझे बताओ। अगर मैं 1 बोलूं, अक्षरा 1 के बाद का नंबर अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब वाला नंबर कौन सा हो सकता है तुम्हारी नज़र में, बताओ मुझे कृष्ण सौम्या। व्हाट मे बी द क्लोज नंबर आफ्टर 1 और क्लोज नंबर टू 1 इन योर पर्सपेक्टिव। एक के इमीडिएट बाद का नंबर क्या हो सकता है। अच्छा ये तो पता है। हाँ टेल मी सुनिए। 0.0001। 1.0001, राइट, 1.0001। अक्षरा, क्या ये जो दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स के बीच में और नंबर्स पॉसिबल है? बता सकते हो एक नंबर अक्षरा? बोलो क्या नंबर है?
001। राइट, सो नंबर है 1.00001। कृष्णा, क्या अभी इन दो नंबर्स, अभी ये मैं नंबर को मिट रहा हूँ, अब जो अक्षरा ने नंबर दिया है, क्या इन दो नंबर्स के बीच में एक नया नंबर पॉसिबल है कृष्णा? नो। है है, समझ रहे हो? पॉइंट के बाद में तुम जितने जीरोस बढ़ाते जाओगे ना, उतना नंबर छोटा होता जाएगा, उतना क्लोज आता जाएगा। सो टेल मी अक्षरा, इस कितने जीरोस है कृष्णा यहाँ पे? 4 जीरोस, राइट? अब अगर इससे भी और छोटा नंबर देखना रहा मुझे, तो क्या आएगा अक्षरा? 1.1 2 3 4 5 जीरो लगाओ और एक लगा लो। अंडरस्टैंडिंग? तो ये मैं करते जा सकता हूँ। तो जैसे मैं जीरोस बढ़ाता जा रहा हूँ, वो नंबर एक के और पास में आता जा रहा है, राइट? है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट अ रैंडम नंबर, ठीक है? रैंडम नंबर मैं कुछ तो बोल रहा हूँ x1, ठीक है? अब x1 का वैल्यू इज 1.0000000000000 अभी चलता जा रहा है और एंड में मैं एक लगा रहा हूँ। ये हो गया x1 का डिस्टेंस। अक्षरा, अब मैं क्वेश्चन इज दैट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस पूछ रहा हूँ मैं, या डिफरेंस बता दो, दोनों का डिफरेंस कितना है? 1.000000001 माइनस 1 कितना होगा अक्षरा? यही चेंज इन एक्स आएगा ना? बोलो कितना आएगा? 0.00000000000 जाके 1। ये जो इतना छोटा डिफरेंस है ना, मैं इतने छोटे डिफरेंस को मैं dx बोलूँगा यहाँ पे। समझा तुम लोग ने? dx क्या है कृष्णा? dx एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, पट्टी है 1 के बाद में। अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास में मान लो एक लंबर लाइन है, ये मेरा पॉइंट हो गया 2, और 2 के आगे मैं dx डिस्टेंस लेना चाह रहा हूँ, तो dx डिस्टेंस बहुत छोटा डिस्टेंस आएगा 2 के बाद। समझा तुमने? बहुत छोटा। कितना छोटा है ये? बहुत छोटा है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बस इतना छोटा है कि अब मान लो जीरो, अभी जीरो होने वाला है, बस हुआ नहीं है, बस होने वाला है। उतना छोटा डिस्टेंस है ये 2 के आगे। समझे अक्षरा? तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास में एक रैंडम पॉइंट था x1, राइट ना? मैं उतने छोटे से डिस्टेंस के लिए एक डिस्टेंस या इन जनरल एक पट्टी मार्क कर लूँगा यहाँ पे कृष्णा। dx डिस्टेंस बहुत छोटा डिस्टेंस होता है ना कृष्णा? तो ये हो गया मेरा छोटा सा डिस्टेंस dx यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग? हाँ ना बोलो। चलो, तो ये हो गया था मेरा पहला पॉइंट x1। ये हो गया था मेरा दूसरा पॉइंट, हाँ दूसरा पॉइंट x2। अब ये x1 और x2 के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। इस छोटे से डिस्टेंस को मैं dx नाम दे रहा हूँ कुछ देर के लिए। समझा तुम लोग ने भी? दिस इज़ माई छोटा सा डिस्टेंस dx। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझो। अब तीसरे पोस्टुलेट की बात बता रहा हूँ मैं। थर्ड पोस्टुलेट न्यूटन ने जो कहा है ना कि फॉर अ बिगर इंटरवल जो एक कर्व होगा, देखो कृष्णा ये क्या ड्रॉ किया है मैंने, बोलो जल्दी। सर्कल ना? सर्कल। तो बेसिकली ये कर्व, सारे के सारे डॉटेड डॉट्स जो हैं ये कर्व दिख रहे हैं ना तुमको? ये कर्व, ये देखो ये कर्व डॉट, ये कर्व, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है। इन जनरल ये देखो ये भी एक कर्व है ना? अंडरस्टैंडिंग? तो अगर मैं उसको जूम इन करूँ, जूम इन करूँ और जूम इन करूँ, तो ये क्या नज़र आ रहा है अक्षरा मेरे को? ये कर्व दिख रहा है क्या? स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में एक बड़े लेवल पे या बड़े स्केल पे कोई कर्व है, तो वो छोटे स्केल पे क्या होगा अक्षरा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन ना? अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे भी वही फंक्शन आएगा, वही रूल लगाऊंगा मैं। अगर मेरे पास में f ऑफ x1 या इन जनरल x1 के ऊपर कोई रैंडम वैल्यू, ये जो दिखने में तुमको कर्व नज़र आ रहा है ना, ये छोटा सा रीजन मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ इस तरह से। अभी देखो समझने की कोशिश करो, ये छोटा सा रीजन, ठीक है? अब ये जो कर्व नज़र आ रहा है तुमको पूरा का पूरा वाइट लाइन का कृष्णा, ये पूरा कर्व दिख रहा है ना ऐसे ऐसे, लेकिन इतने छोटे से इंटरवल dx इंटरवल के लिए ये कर्व नहीं हुआ। ये क्या होगा कृष्णा? स्ट्रेट लाइन। समझा तुमने? तो अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो अब बताओ अक्षरा ये कौन सा शेप ले रहा है? रेक्टेंगुलर शेप, राइट ना? अब मुझे निकालना है इसका एरिया। तो अब सबसे पहले अक्षरा, इसका विड्थ कितना आ रहा है, ब्रेड्थ कितना आ रहा है इसका? छोटा सा डिस्टेंस dx। इसकी हाइट क्या आ रही है? हाइट क्या होता है अक्षरा? y एक्सिस की वैल्यू ना? हाइट क्या होता है अक्षरा? बराबर ना, जो y पे वैल्यू है। लेकिन y पे वैल्यू क्या है? f ऑफ x। समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा अक्षरा? f ऑफ x ना? समझा? नहीं समझा?
Yes, sir. वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होगा वो फंक्शन का वैल्यू होगा अक्षरा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोलूँगा जो वाई एक्सिस पे वैल्यू आ रहा है वो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है एफ ऑफ एक्स का, समझ रहे हो। तो अब ये जो छोटा सा एरिया होगा सोमिया, ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना, राइट। छोटा सा एरिया है, Yes, इसीलिए sir. मैं उसको छोटे से डी ए, छोटे से एरिया को डी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डी का मतलब छोटा सा, दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ कितना है अक्षरा, एफ ऑफ एक्स। ये एक्स क्या है, ये एक्स ये वाला एक्स है, समझ रहे हो। मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या है इसका, डी एक्स। ये हो गया छोटा सा एरिया ऑफ द फंक्शन, सब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट। अब ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स रहेंगे ना अक्षरा, ये एक रेक्टेंगल, ये भी एक रेक्टेंगल रहेगा, ये भी एक रेक्टेंगल रहेगा, ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में ड्रॉ कर सकता हूँ ना। इनफाइनाइट ही आएंगे। दिखने में तुमको लग रहा है कि सर कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा, ख़त्म नहीं होगा, इनके बीच में और रेक्टेंगल्स आएंगे, बारीक 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 बारीक, समझ रहे हो। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स आएंगे। तो अगर इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स को ऐड करना रहा तो मैं नंबर्स में ऐड नहीं कर सकता 1 + 2 = 3। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, समझ रहे हो। तो इंटीग्रेट एज अ लिमिट ऑफ अ सम करके एक चीज़ आती है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न ऑल ऑफ दैट स्टफ, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली दोनों साइड्स में इंटीग्रेट कर दूंगा, बस बात खत्म। अभी ये जो इंटीग्रेट करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है ना, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ द फंक्शन या एरिया ऑफ द ग्राफ। अब क्वेश्चन इज दैट मेरे को ना दो वैल्यूज़ रहेंगी पॉइंट्स के गिवन या एक्स एक्सिस के ऊपर। पहला वैल्यू मान के चलो x = x1 पे है, या इन जनरल x = x0 पे है, और दूसरा वैल्यू x = x0 डैश पे है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यूज़ के लिमिट्स लगाऊंगा। मेरा स्टार्ट हो रहा है x0 पे और एंड हो रहा है x0 डैश पे, समझ रहे हो। अब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन कोई भी गिवन एग्जांपल रहने दो। फॉर एग्जांपल f ऑफ x = x का स्क्वायर, राइट। दिखने में कैसे दिखेगा कृष्णा, अभी देखो ओवरऑल मैं तुमको फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बता रहा हूँ। तुमको प्रूफ समझा नहीं समझा आई डोंट केयर, हाँ, बट एंड में जो मैं बोल रहा हूँ ना वो याद रहना चाहिए, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूँ f ऑफ x = x², इसका मतलब है इसका सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो तुम लोग, ठीक है। हो गया ना अक्षर। अब इधर f ऑफ x के जगह पे x² पुट करो, तो ये जो एरिया आएगा दैट इज नथिंग बट इंटीग्रल x² dx ना अक्षर, राइट। अब कोई भी रैंडम वैल्यूज में ले रहा हूँ x = 2 से लेके x = 4 तक। ग्राफ ऐसे आएगा f ऑफ x = x² का, ये ग्राफ है x² का। अब x = 2 यहाँ पे कहीं पे रहेगा, दिस इज द वैल्यू x = 2। x = 4 का वैल्यू यहाँ पे कहीं पे रहेगा x एक्सिस के ऊपर x = 4। अब जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, तो इंटीग्रेट करने के बाद में मेरा जो रिजल्ट आएगा दैट विल नथिंग बी बट माई एरिया अंडर द ग्राफ लाइक दिस। ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा। चलो अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स मैंने तुमको दिखाए थे, होमवर्क के क्वेश्चंस भी मैंने दिया था करने के लिए, राइट। तो इंटीग्रल ऑफ x⁴n dx इज नथिंग बट x⁴n+1 होल डिवाइडेड बाय n+1, राइट। सो सिमिलरली x का स्क्वायर dx इज नथिंग बट x⁴2+1 डिवाइडेड बाय 2+1, या इन जनरल तुम उसको x³/3 बोल सकते हो, राइट। अब करेंगे कैसे, x = 2 से लेके x = 4 तक लिमिट है। तो सबसे पहले हम लिमिट्स लिख लेंगे, x = 2 एक वर्टिकल लाइन देके लिखी जाती है लिमिट, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अपर लिमिट x = 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे सोमिया, जो अपर लिमिट है वो x के जगह पे पुट करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज नथिंग बट 4³/3 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट पुट करेंगे 2³/3। So 4³ is nothing but 64/3 minus 2³ is nothing but 8/3, that is nothing but बोलो 56/3 ना। So ये जो 56/3 आया है दैट विल बी द एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ रहे हो। इसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट, समझ रहे हो। या इन जनरल इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि द इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ अ सम। तो मैं तुमको कुछ रैंडम फंक्शंस देने वाला हूँ, ठीक है। उनके ग्राफ्स में मैं तुमको बताऊंगा, यू हैव टू इंटीग्रेट एंड टेल मी द आंसर्स फॉर देम। सो फर्स्ट फंक्शन ले लेना, या इन जनरल फर्स्ट ले लो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आई एम टेलिंग यू x। इसका ग्राफ रहेगा समथिंग लाइक दिस, ओरिजिन से जाएगा ऐसे, ठीक है। और ये पॉइंट है 0। एक काम करना तुम, ये पॉइंट ले लेना तुम x इक्वल्स टू 4 का, इंटीग्रेट करो उसको। या इन जनरल मैं बोल रहा हूँ फाइंड द एरिया, ये पूरा का पूरा फाइंड द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, मैं चलो वाइट कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ इस एरिया को। ये एरिया मुझे कैलकुलेट करके चाहिए, ये पूरा का पूरा एरिया शेडेड रीजन वाला। कैन यू सी टेक्सचर, ये पूरा का पूरा एरिया। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया,
find the area of number 1 f of x equals to x from x equals to 0 to x equals to 4 to x equals to 4. सेकेंड इक्वेशन में तुमको लिख के दे रहा हूँ f of x इज इक्वल्स टू क्या लोगे 1 बाई एक्स, ठीक है 1 बाई एक्स मत ले लेना. f of x इज इक्वल्स टू, चलो सबसे पहले तुम ये ट्राई करो. आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस. रूट एक्स फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4 अगेन. रूट एक्स का ग्राफ ऐसे दिखता है दिखने के लिए, ठीक है, रेफरेंस के लिए. नंबर 3 f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है. सो द ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस. दिस पॉइंट इज 0,4. सो ये करोगे तुम फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 लेके, ठीक है. चलो अक्षरा बताओ क्या करना पड़ेगा. अगर मुझे एरिया पूछ रहा है तो सबसे पहली चीज़ मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट ना, ऑल ऑफ यू. एरिया का सिंपली मतलब है इंटीग्रेट करो. किसको इंटीग्रेट करना है, पहला क्वेश्चन उसके अंदर गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू x को इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx. बात खत्म. समझा तुमने. कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 लोअर लिमिट है और 4 अपर लिमिट है, तो मैं 0 लोअर लिमिट रखूंगा और 4 को अपर लिमिट रखूंगा. कृष्णा f ऑफ x का वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, बोलो जल्दी. x. सो सिंपली f ऑफ x की जगह पे x रखो, आगे एज इट इज लिख लो dx. लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, सो इसको सॉल्व करेंगे. x मतलब x टू द पावर 1 ना. वापस से फार्मूला बता रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx इज नथिंग बट x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1. समझ रहे हो. तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इधर n का वैल्यू क्या हो गया कृष्णा, 1 ना. सो क्या आना चाहिए, x टू द पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगेन इधर n प्लस 1 है, n प्लस 1 मतलब अगेन क्या आएगा 1 प्लस 1 मतलब x का स्क्वायर बाय 2. अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स मैंने सब्सटीट्यूट नहीं की है, तो जैसे ही आंसर आएगा यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन मारोगे, लोअर लिमिट नीचे लिखोगे 0, अपर लिमिट ऊपर लिखोगे 4, बस. अब x के जगह पे क्या रखेंगे कृष्णा, सबसे पहले अपर लिमिट मतलब 4 रखेंगे. सोम्या बोलो 4 का स्क्वायर बाय 2 ना. Yes, sir. राइट. अभी एक बार अपर लिमिट सब्सटीट्यूट हो गई, अब उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे. अब लोअर लिमिट रखेंगे 0 का स्क्वायर बाय 2. बोलो अक्षरा कितना आएगा इसका आंसर. 4 का स्क्वायर इज नथिंग बट 16 बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 0 बाई 2, वो 0 हो जाएगा एनी हाउ. सो मेरा आंसर कितना आएगा, 16 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8. तो ये आंसर एरिया कितना आ रहा है कृष्णा यहाँ से यहाँ तक का, बोलो अक्षरा कितना आ रहा है एरिया. अभी तो निकाला ना मैंने सोम्या, कितना आ रहा है 8 बाबा. 8. राइट. अभी ये वेरीफाई करके देखते हैं जो हमारा आंसर इंटीग्रेशन से निकाला है क्या वो आंसर करेक्ट है या नहीं है. अक्षरा ये जो शेप है ये कौन से शेप मैच कर रहा है, मतलब कौन सा शेप नज़र आ रहा है तुमको ये पूरा का पूरा, Triangular. राइट एंगल ट्रायंगल ना. Triangle. Yes. यस. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है अक्षरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना. सो हाफ का हाफ एज इट इज. बेस कितना है इसका सोमिया, 4. 4 यूनिट्स. और इसका हाइट क्या है सोमिया, ये तुमको निकालना पड़ेगा. हाइट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ग्राफ देखो क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x ना सोमिया. सो एट x इक्वल्स टू 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, 4. 4. तो वही y एक्सिस पे भी 4 वैल्यू जाएगा. देखो दिख रहा है तुमको. अब अगर y का वैल्यू 4 हो गया तो बताओ अब ये लेंथ कितना आएगा टोटल, अक्षरा ये कितना लेंथ आएगा टोटल, 4 ही आएगा ना. एक्स वाई इक्वल्स टू 0 1 2 3 और 4 ना, जो इतना लेंथ आएगा वही वो ये लेंथ आएगा ना, राइट. सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस इज 4
और हाइट इज ऑल्सो 4, सो क्या आना चाहिए अक्षरा 1/2 टाइम्स 16, मतलब क्या आना चाहिए 8, राइट? तो वही आ रहा है, चेक करो। समझा तुमने? देखो इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन तुमको आना ही चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। इफ यू आर नॉट गुड एट इंटीग्रेशन दैट मीन्स यू विल बी फेसिंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द लेटर पार्ट। याद रखो। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, क्लास 9th के बच्चों को इंटीग्रेशन सिखा रहा हूँ मैं, बट देयर इज नो अदर ऑप्शन। हल्का फुल्का तो आना चाहिए तुमको, अंडरस्टैंडिंग? चलो अब सिमिलरली x टू द पावर रूट एक्स का मुझे निकालना है एरिया फ्रॉम x इक्वल्स टू 0, मतलब यहाँ से लेके टू x इक्वल्स टू 4। तो मान के चलो x इक्वल्स टू 0 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4, ये वाला पॉइंट आ रहा है, राइट? तो कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है मुझे? यहाँ ये पूरा का पूरा एरिया निकालना है ना? अब कैसे निकालूंगा मैं? अगेन सेम थिंग, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। समझा? लोअर लिमिट क्या है अक्षर इंटीग्रल का? 0। अपर लिमिट क्या है सोम्या यहाँ पे? 4, राइट? अब फंक्शन का वैल्यू क्या है कृष्णा यहाँ से? बोलो क्या है फंक्शन? रूट एक्स ना? रूट एक्स। वेरी गुड। सो रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स को क्या लिख सकता हूँ अक्षर में? एक्स टू द पावर 1/2। वेरी गुड 1/2। अब रखो यहाँ पे, सो एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 dx। द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज 4। अगेन द सेम थिंग, फार्मूला क्या लगाएंगे? इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर n dx इज नथिंग बट एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 ना कृष्णा? अब इधर n की जगह पे क्या रखूंगा मैं? 1/2, राइट? तो रखो, बताओ क्या आएगा? एक्स टू द पावर n प्लस 1 मतलब क्या? 1/2 प्लस 1 ना, होल डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब अगेन 1/2 प्लस 1। अच्छा 1/2 प्लस 1 3/2 डायरेक्ट लिखूँ सोम्या मैं इसको? यस सर। सो एक्स टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये 3/2 देखो इसका फॉर्म कैसा है, तो मैं इसको इन्वर्टेड होकर के ऊपर लेकर आ जाऊँ। सो दिस इज नथिंग बट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर 3/2, ये आ गया इसका इंटीग्रल। अब जैसे ही सॉल्व हो जाए तो क्या करेंगे? लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखना भूलेंगे नहीं। सो लोअर लिमिट क्या था? 0, अपर लिमिट क्या था? 4, तो लोअर लिमिट रखो 0, अपर लिमिट रखो 4। नाउ माई क्वेश्चन इज दैट एक्स टू द पावर 3/2 क्या आता है सोम्या? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? डिवाइडेड बाय 2 है ना पावर में, पावर में डिवाइडेड बाय 2 मतलब क्या? रूट ना, रूट एक्स। अब x का पावर क्या है? क्यूब ना। कैन आई राइट इट लाइक दैट? x टू द पावर 3/2 इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ x का स्क्वायर। समझा तुमने? सो दिस इज नथिंग बट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखने वाला हूँ। सो दिस इज नथिंग बट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय, अभी एक्स स्क्वायर रूट के बाहर निकालो। सो ये आ गया एक्स रूट एक्स, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 4 अगेन। अब सब्सटीट्यूट करो सबसे पहले अपर लिमिट। सो दिस इज नथिंग बट 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4√4 ना, हो गया सब्सटीट्यूट, माइनस अभी लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो। सो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0√0, तो एनी हाउ ये एक्सप्रेशन 0 होने वाला है। सो माई एरिया क्या आ रहा है इधर से? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय √4 के जगह पे 2 ले लेंगे। गॉट इट? सो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो माई टोटल एरिया इज 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा? या इन जनरल इंटीग्रेशन आ गया 16/3 स्क्वायर यूनिट्स। हाँ ना बोलो? And this is my last case where x equals to, sorry, f of x equals to x square plus 4, x equals to 0 से लेके x equals to 1 तक एरिया फाइंड आउट करना है मुझे। तो अगेन आई विल राइट एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। बात खत्म। अब इधर फंक्शन क्या है कृष्णा? x square plus सो 4। इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 dx, राइट? मैंने क्या बोला था? इंटीग्रेशन के रूल्स याद है तुमको? अगर प्लस माइनस से होगा तो इंटीग्रेट सेपरेट करके लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन में। सो द एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ dx मल्टीप्लाई करो और एक इंटीग्रल लिख लो एक्स स्क्वायर dx। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन प्लस में देंगे, अगेन इंटीग्रेट लेंगे, अभी 4 लेंगे तो 4 dx, राइट? लिमिट मत भूलना, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक। सो इधर से x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, लोअर लिमिट अगेन 0, अपर लिमिट अगेन 1। सो ये हो जाएगा अगेन x टू द पावर n के फॉर्मूला में x टू द पावर 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1। सो दिस इज नथिंग, अच्छा ठीक है, प्लस मैंने क्या बोला था आगे सुनिए? कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या आएगा? kx ना, k इंटू एक्स जुड़ जाएगा उसके आगे बस। सो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स, बात खत्म। अभी इसका जो लिमिट्स हैं वो है 0 से लेके 1 तक। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास में इक्वेशन बन रहा है x³ बाय 3
प्लस 4x। इसके लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट करो, 1 का क्यूब बाय 3 प्लस 4 इंटू 1, ये हो गया अपर लिमिट सब्सटीट्यूट करके। अब माइनस में जाओ, लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करो, दिस बिकम 0 का क्यूब बाय 3 प्लस 4 इंटू 0। लोअर लिमिट एनी हाउ 0 पे टेंड होगा, अपर लिमिट का वैल्यू क्या आएगा 1/3 प्लस 4। सो 1/3 प्लस 4 इज डायरेक्टली कैन आई राइट इट एज 13/3। बात खत्म। सो ये जो एरिया आएगा फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 1 तक का, ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 0 का और ये पॉइंट है x इक्वल्स टू 1 का। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया आएगा, दिस एरिया विल बी नथिंग बट हाउ मच 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझा तुम लोग ने? 13/3। See, I know this part is a little difficult to understand, but there is no other option rather than to revise it once again. Again, I'm telling you, if you want, I'll even give you some more problems question for you. But you have to practice, there is no other option. ठीक है, इतना इन डेप्थ में तो नहीं पूछेगा वर्क पावर एनर्जी के अंदर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल फोर्स जब लगेगा तो फिर अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा वर्क निकालने के लिए। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो देयर इज नो इशू एज सच। तो दो चीज़ें याद रखो। फर्स्ट चीज़, वेक्टर्स का लगेगा पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले के लेक्चर में कवर कर लिया है, और जो सेकंड चीज़ लग रही थी इंटीग्रेशन के लिए वो इस लेक्चर में कवर हो रही है। अंडरस्टैंडिंग? सो यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, और हाँ, डोंट वरी, उतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आई नो इट्स लिटिल डिफिकल्ट, और हम इन डेप्थ में जाके नहीं देखे हैं। एक लेक्चर के अंदर फंक्शन भी पढ़ना, एक ही लेक्चर के अंदर इंटीग्रेशन भी देखना, एक ही लेक्चर में इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम भी देखना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई अंडरस्टैंड दैट दिस पार्ट इज़ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, बट देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, याद रखो। बट एनीवे, चलो ठीक है, जब हम आगे देखेंगे इसका एप्लीकेशन वर्क पावर एनर्जी में, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़, और आई विल इवन ट्राई टू सिंप्लीफाई, तुमको समझा सकूँ मैं कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, बस इतना याद रखना, जो पोस्टुलेट्स हैं इसके, वो पोस्टुलेट्स याद रखना। ठीक है, कि वी डोंट नो एनी नंबर आफ्टर x इक्वल्स टू 1। एक के बाद में क्या आता है, वी डोंट नो। दो के बाद क्या आता है, वी डोंट नो। हाँ, अगर घर वालों से पूछोगे एक के बाद क्या आता है तो वो बोलेंगे 2 आता है, बट एक्चुअली अगर तुम किसी मैथमेटिशियन, किसी साइंटिस्ट से पूछोगे तो वो बोलेगा मेरे को पता नहीं एक के बाद क्या आता है, बिकॉज देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। सेकेंड पोस्टुलेट्स बीइंग दैट जो चीज़ अपने को कर्व दिखती है बड़े स्केल पे, छोटे स्केल पे वो चीज़ कर्व नहीं होती, बहुत छोटे स्केल पे वो चीज़ एक स्ट्रेट लाइन होती है, बस बात खत्म। समझ रहे हो? या इन जनरल बड़े स्केल पे जो चीज़ें बदलती रहती हैं वो छोटे स्केल पे कांस्टेंट मान के चल सकते हो। बस दो चीज़ें याद रखो और बस बात खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। और तीसरी चीज़, इंटीग्रेशन मतलब सिंपली एडअप होता है, एडिशन होता है। समझ रहे हो? छोटे छोटे सर्कल्स का हम एरिया का एडिशन कर रहे थे ना सोमिया, उसी को इंटीग्रेट बोले थे हमने, राइट? सो इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट एडिशन, नंबर 1। नंबर 2, जो चीज़ अपने को कर्व दिखती है बड़े लेवल पे, या वेरिएबल जो दिखती है वो छोटे लेवल पे कांस्टेंट होती है। एंड नंबर 3, वी डोंट नो द नंबर्स बिटवीन एनी नंबर्स। याद रखो, दैट्स इट। 3 चीज़ों को याद में रख के चलो, एंड मोस्टली तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और एल्स वी कैन स्टॉप हियर फॉर टुडे।